ग्रेसफुल और होगा। सीखने की भी कोई उम्र नहीं कोई होती उम्र है। नहीं होती, बिल्कुल। तो वही है कि मुझे सबसे पहले ये था कि कोई मुझे अच्छा गुरु मिल जाए जो मेरे को गुरु। गाइड कर पाए। मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती थी कि तो मैं फिर कोई कहीं। मिला गुरु आपको? यस, अभी मेरी खुद की। बुंदेलखंड की जनता को प्रणाम। आज मैं रविका आप सबके समक्ष लेके आई हूँ बुंदेलखंड का ब्रॉडकास्ट चैनल, जिसमें हम नोन पर्सनालिटीज से बात करते हैं। और जो आज की पर्सनालिटी हैं वो बहुत ही ज्यादा नोन है हमारे बुंदेलखंड में, क्या बहुत से क्षेत्रों में उन्होंने नाम कमाया है। तो उनके बारे में बात कम करते हैं, उन पे ले चलते हैं जिनके कि वो आपको अपने बारे में बताएंगी कि उन्होंने कहाँ से ये उपलब्धि प्राप्त करी और उनका सफर कैसा रहा। तो चलते हैं शगुफ्ता खान की तरफ, जो हमारी कथक इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम इन माय पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो नमस्कार मेरा, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरा नाम शगुफ्ता, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और मैं डांस फील्ड से हूँ, इंटरनेशनल कथक आर्टिस्ट हूँ, और डायरेक्टर ऑफ शगुफ्ता डांस स्टूडियो, एसएम प्रोडक्शन हाउस, एंड देन झनकार ऑल इंडिया नेशनल डांस कॉम्पिटिशन। तो अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो बहुत सारे अवार्ड्स आपके हाथों में आए होंगे। यस यस, एक्चुअली मुझे इस फील्ड में 18 to 20 इयर्स हो चुका है। अच्छा, तो मैं ऑन कैमरा आपकी एज तो नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी कब से आप कथक में इंटरेस्टेड थे और कब से आपने इसको पैशन बनाया, क्योंकि ये कई बार हम एक कला के तौर पे छोड़ देते हैं, इसको पैशन नहीं बनाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? एक्चुअली जैसे कि देखा जाए तो डांस मैं बचपन से कर रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था, बट कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में मैं अपना करियर बनाऊंगी। जैसे सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं, वैसे मैं भी प्रिपरेशन कर रही थी। तो सडनली 12th के बाद मैंने ऐसी मतलब स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट किया, तो जो मेरा इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा। क्या होता था एक्चुअली, मैं जैसे गवर्नमेंट स्टडी के या उसके फॉर्म्स वगैरह डालती थी, तो मेरा हमेशा लक ऐसा होता था 2 नंबर से या 3 नंबर से हमेशा रह जाती थी। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा डाउन हो जाता डाउन हो गया था था। कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ छोड़-छाड़ के बस एक ही चीज़ पे कॉन्संट्रेट है। बट वही चीज़ है कि रह जाती थी, और हमेशा क्या होता था डांस फील्ड में अगर मैं कुछ नहीं भी करूँ, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। जैसे-तैसे मैं सोचती थी कि बस ठीक है, डांस है, ठीक है, करना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और करना है। तो ऐसी, लेकिन जब भी दूसरी अदर फील्ड में करती थी तो मेरे को कुछ नहीं होता था, हमेशा डाउन ही हो जाती थी। सक्सेस नहीं मिलती। हाँ, यस यस। तो और डांस फील्ड में अगर मैं इतना सा कर दूँ तो मुझे उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। काफ़ी टाइम मैंने स्कूल्स में भी जॉब किया, और स्कूल में भी मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो एज़ अ टीचर के लिए इंटरव्यू देने गई थी, बट मेरा सिलेक्शन एज़ अ डांस टीचर हुआ। तो मैंने काफ़ी स्कूल्स में जॉब की, और मैंने बस जब जॉब स्टार्ट की थी, लेकिन हाँ, बस ये है कि मेरे को उस फील्ड में कोई गाइड करने वाला नहीं था उस समय। जो करना है खुद से करना होता था, और काफ़ी स्ट्रगल भी रहा, क्योंकि आई एम मुस्लिम गर्ल, तो मतलब ये सब हमारी चीज़ों हमारे मतलब उसमें नहीं होता है। तो हमेशा मम्मी का यही रहता था, नहीं ये सब नहीं करना है, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और यहाँ तक कि मैंने बहुत बार ज़िद भी की अपनी मम्मी से कि मेरे को कथक सीखने जाना है, बट वो हमेशा ऐसे ही टाल देती थी, नहीं नहीं ये सब क्या होता है, ये सब अपने नहीं होता है, नहीं करना है। बट मेरे को इतना ज़्यादा शौक था कि मैं अपने आप में लगी रहती थी, और जब मैंने जॉब स्टार्ट किया तो मैं डांस टीचर ही थी वहाँ पे। तो कुछ ना कुछ न्यू एक्टिविटी कराते रहना, कुछ क्रिएटिविटी कराते रहना, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था कि नहीं यार मैं ये भी कर सकती हूँ और बहुत अच्छे लेवल पे कर सकती हूँ। लेवल पे मतलब वो पाथ बनता गया आपका। यस यस। और यहाँ तक कि मैंने 2 बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था। पहले मैंने ऐसे ही जो नॉर्मल होता है वैसे किया हुआ था, क्योंकि मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि इसकी कोई स्टडी भी होती है। क्योंकि क्या होता था कि मैं बहुत सारी गूगल पे सर्च करती थी कि मेरे को कोई ऐसा मतलब मिल जाए कि मैं वहाँ से कोई डिप्लोमा कर लूँ, मुझे इस फील्ड में कोई आगे बढ़ने के लिए बता दे, बट जो रहता था वो खुद से सर्च करना होता था। तो बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं बहुत टाइम तक मतलब ऐसी डांस सिखाती रही, और जब मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैंने मतलब इस फील्ड में मेरे को एक दीदी थी, उन्होंने सजेशन दिया, फिर मैंने इसकी स्टडी स्टार्ट की।
धीरे धीरे मैंने स्टडी स्टार्ट की, मैंने स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट किया। फर्स्ट जैसे कि मैं वेस्टर्न डांस सिखाती थी, मेरी एक स्टूडेंट अभी भी है मेरे अंडर में ही, कथक सीखती है। तो उसको मैंने स्वधा नाम है उसका, मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ था डांस सिखाना। तो उसको मैं ऐसी वेस्टर्न सिखाती थी, लेकिन मेरी कथक की जो वो होती है ना, थाप वगैरह निकलना, उसके मूवमेंट वगैरह निकलना, वो ऑटोमेटिकली निकलते थे। तो ऐसी धीरे धीरे मैंने यूट्यूब से उसको सिखाना स्टार्ट किया, उसको सिखाते सिखाते मैंने खुद सीखना स्टार्ट किया। यहाँ तक कि मैं जब अपना क्या बोलते हैं एग्जाम देने भी गई थी, तब भी मैं खुद से ही प्रिपरेशन करके गई थी, यूट्यूब से या फिर ऐसी खुद से जो मन में आ रहा है। मतलब क्या होता है ना, क्योंकि क्या होता है कथक जो डांस होता है वो मतलब विदाउट गाइड के आप नहीं कर सकते हो। वेस्टर्न क्या होता है, हमने कॉपी मार लिया, कॉपी कर लिया, बट कथक नहीं कर सकते हो, गुरु का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स थी कि जॉब भी करना इम्पोर्टेंट होता था, और फिर उसके बाद अपने पैशन को भी देखना इम्पोर्टेंट रहता था। तो बस ऐसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया, उसको सिखाते सिखाते मैं खुद सीखती थी, क्योंकि मैं उसको सिखाती थी, क्योंकि ऐसे खुद के लिए तो कभी टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं कुछ खुद से सीख पाऊँ, क्योंकि सुबह मॉर्निंग हो तो फिर जॉब के लिए चले जाना, फिर जॉब से आके ट्यूशंस वगैरह लेना, मतलब और फिर उसके बाद आने के बाद मैं रात को 2 बजे तक पागलों की तरह पूरा शेड्यूल बनाना कि कल क्या कराना है स्टूडेंट्स को, और अपनी खुद की भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता था। तो ऐसे धीरे धीरे मैंने उसको भी स्टार्ट किया, फिर ऐसे धीरे धीरे मेरे को और स्टूडेंट्स कथक के मिलने लगे, तो मैंने ऐसे ही कथक सिखाना स्टार्ट किया। तो मतलब ये मोटिवेशन खुद का था? यस, जो मोटिवेशन होता था मैं खुद से ही खुद को करती थी। अच्छा, आपने कहा जैसे आप मुस्लिम फैमिली से हो, तो ये सब अलाउ तो ऑब्वियसली नहीं, और इसको एक पैशन बनाना थोड़ा मुश्किल था। प्रोफेशनल को पैशन बनाना, कि फिर उसको आप अपने मतलब एज अ बिजनेस या एज एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हो, वो थोड़ा मुश्किल था। तो जैसे घर वाले आपने कहा बहुत स्ट्रिक्ट, और ऑब्वियसली ये लोग मतलब अभी भी ये चीज अभी क्या है ना, अब इतना नहीं है, अब इसके लिए सब लोग बहुत ज्यादा मतलब एक बोल सकते हैं जागरूक हो चुके हैं। पहले इस चीज को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब के टाइम में देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग पहले बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब क्या है, अब आप देखो कि आम इंसान ही फेमस हो रहा है अपने अपनी जो खुद की कला है वो दिखाते दिखाते। तो पहले ये सब चीजें नहीं थी, अब चीजें नॉर्मल हो गई है, पहले बहुत ज्यादा टिपिकल होती थी। तो वही जैसे आपने बोला कि घर में थोड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि मम्मा पापा सब लोग इस चीज के लिए नहीं हो गए? पापा ऑलवेज सपोर्टिंग, हाँ पापा हमेशा सपोर्ट करते थे, बट वही है ना, थोड़ा सा मम्मी डाउन कर देती थी। तो क्या हुआ ना कि मैंने खुद से सोच लिया था कि मैं खुद को इस लेवल पे बनाऊंगी ना कि एक दिन वो भी खुद बोलेंगी कि हाँ तुम कुछ हो और कुछ कर सकती हो। तो ये कब हुआ स्टेप कि मम्मा ने बोला कि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि मैं प्रोग्राम्स वगैरह में बहुत बार ऐसे जाती थी कि मतलब लड़ाई लड़के जाना पड़ता था हमेशा करके बहुत ज्यादा। और फिर क्या होता था, एक्चुअली किसी की ब्लेसिंग मिले या ना मिले, अगर पेरेंट्स की ब्लेसिंग मिल जाए तो सबसे बड़ा अचीव होता है खुद में होता है। तो लेकिन फिर भी हमेशा मैं डाउन तो हो जाती थी, लेकिन फिर भी मैं जाती थी हमेशा। ऐसे ही मैंने मतलब 12th के बाद जब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था तो डांस ऐसे ही आता था। फर्स्ट हमारा एनुअल फंक्शन था हमारे कॉलेज में, तो मेरे को शौक तो था कथक का, तो मैंने कथक तो मैं करती थी, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा तोड़े टुकड़े जो सब जोड़ जाड़ के मैंने एक परफॉर्मेंस दी। उतने टाइम में बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई अपने कॉलेज में कि मैं बहुत अच्छा डांस कर लेती हूँ। तो सडनली ऐसी एक प्रोग्राम हो रहा था जो कि बाहर से आए हुए थे कॉलेज में, मैं सडनली बस अपने ऑडिटोरियम में जाकर बैठी थी। तो वहां पे एक्टिविटी चल रही थी डांस की और सिंगिंग की। तो रेडियो मिर्ची की तरफ से आए हुए थे वो लोग। तो बस ऐसे ही उन्होंने, मेरे टीचर्स ने और फ्रेंड्स ने खड़ा कर दिया कि जाओ तुम्हें परफॉर्म करना है। मैं ऐसी कैजुअली थी और जाके मतलब ऑन स्पॉट, हाँ ऑन स्पॉट मैं जाके मैंने परफॉर्मेंस दे दिया। तो जो जजेस आए हुए थे उन सबको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, और वहां पे मैं ही विनर हुई वहां पे। तो सब की सब, यार तुम कैसे विनर हो गई, तुम कैसे विनर। और जब मैं इतनी बड़ी ट्रॉफी घर लेके पहुंची तो फिर तब थोड़ा सा एक इम्प्रेस किया मैंने सभी को, मम्मी पापा को, कि देखो मेरे को इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली और मैंने सडनली किया।
ऐसी ऐसी धीरे धीरे मैंने फिर स्टेज परफॉर्मेंस करना स्टार्ट किए। मैं बहुत सारे शहरों में गई हूँ जहाँ पे मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने परफॉर्मेंस किए हुए हैं, और अपने स्टूडेंट्स को भी, मतलब जो इंटरेस्टेड थे, जो पेरेंट्स लोग भी इंटरेस्टेड थे कि नहीं हमारे बच्चे को कुछ करना है, तो उन बच्चों को भी मैंने बहुत आगे बढ़ाया है। काफी स्टूडेंट्स मेरे नेशनल इंटरनेशनल पे परफॉर्म भी करके आए हुए हैं। तो दैट्स वेरी गुड। तो मतलब ये है कि ये आपने तो पैशन फॉलो ही किया, प्लस जो आपके अंडर थे उन Yes. बच्चों को भी Yes, आपने yes. ये पैशन फॉलो Yes, कराया। yes. तो जानते हैं आपके अकेडमीज बहुत सारे क्षेत्र में है, यस यस। कहाँ पे है ये अकेडमी? फर्स्ट जैसे कि मैंने स्टूडियो अपना 2017 में स्टार्ट किया था। पहले मैंने छोटा सा स्टूडियो स्टार्ट किया था, बट एक्चुअली मैं जॉब करती थी, उसकी वजह से मैं अपना एकेडमी नहीं देख पाती थी, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता था। टाइम उतना ही होता है, जॉब करके आया आप, उसके बाद ट्यूशंस लिए, तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक जाते हो। तो मैंने कुछ टाइम के लिए, मतलब समथिंग 6-7-8 मंथ्स चलाई, फिर मैंने उसके बाद उसको बंद कर दी थी। फिर मैंने काफी जगह स्टूडियो खोला, लेकिन नेक्स्ट मैंने जो अभी स्टूडियो खोला, जो अभी तक मेरा चल रहा है, फिर उसके बाद मैंने मिशन कंपाउंड में मैंने स्टूडियो खोला। उसके बाद अभी मेरा दिल्ली में भी स्टूडियो चल रहा है। अच्छा, तो दिल्ली में कौन मैनेज करता है? स्टाफ है हमारा, मैं भी जाती हूँ वहां पर और यहाँ का भी देखती हूँ, दोनों देखती हूँ। अच्छा, तो दिल्ली या झांसी, इसमें से कौन सा, जैसे यहाँ अकेडमी या वहाँ अकेडमी में से कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसको आप इंस्पिरेशन दी है या आपने सिखाया है, एंड ऑफ कोर्स वो भी आपका नाम आगे लेके गया है? हाँ, ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस मेरे साथ किसी स्टूडेंट ने किए हैं, तो अभी उसकी फादर का, मतलब वो हो चुका है ट्रांसफर, वो बनारस चली गई है। आशवी सिंह नाम है उसका। Okay. तो वो मेरे साथ काफी जगह उसने परफॉर्मेंस की हुए हैं, और वो ज्यादा बड़ी भी नहीं है, 6-7 ईयर्स की है। ओके। यस, वो मेरे साथ गैंगटॉक, शिमला, काफी जगह गई हुई है परफॉर्म करने, तो और काफी अच्छा भी किया उसने। तो आपने मतलब परफॉर्मेंस आपने ऑल इंडिया दी हुई है? यस यस। तो लिस्ट सुने? हाँ या श्योर। ऐसे तो मतलब इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे हैं जो जो मेरे को याद आता जाएगा वो मैं बताती जाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट परफॉर्मेंस मेरा कानपुर में था। कानपुर के बाद फिर मेरा लखनऊ हुआ। लखनऊ के बाद मैंने भोपाल में किया हुआ था, गैंगटॉक किया हुआ है मैंने, शिमला किया हुआ है, और दिल्ली किया हुआ है, मुंबई भी किया हुआ है। मुंबई में काफी बार परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो बहुत सारी जगह, जैसे कि ताज महोत्सव लगता है, लखनऊ महोत्सव लगता है, महोत्सव में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस मैंने किए हुए हैं। तो ये आप मतलब आपको वहां से इनविटेशंस आते हैं फिर? यस यस यस। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपका, मतलब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपके पास वो इनविटेशन आता है परफॉर्मेंस करने के लिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं ऑब्वियसली उनको भी लेकर जाती हूँ अपने साथ। उनको भी मतलब परफॉर्म कराने के लिए? यस यस यस। अच्छा, वैसे तो आप कथक पे फोकस करते हो? यस, मेरा जो मेन जो फॉर्म है वो मेरा कथक है। तो कथक की एज लिमिट क्या स्टार्ट हो जाती है? वैसे तो बहुत छोटे से स्टार्ट हो जाती है। 3 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। हाँ, और इसकी कोई एज नहीं होती है। स्टार्टिंग की एज लिमिट तो कोई नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती है ना, जितना ज्यादा आप रियाज करोगे उतना ग्रेसफुली होगा। और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है। तो वही है कि मुझे सबसे पहले ये था कि कोई मुझे अच्छा गुरु मिल जाए जो मेरे को गाइड कर पाए। मैं बहुत ज्यादा सर्च करती थी कि मैं कोई मिला गुरु आपको? यस, अभी मेरी खुद की गुरुजी हैं जो कि गुजरात से हैं, राजश्री सोढ़ा। मैं उनके अंडर में, वो मेरे को हमेशा गाइड करती रहती हैं। कभी मुझे कोई भी कंफ्यूजन होता है, मतलब लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मैंने जिससे सीखा है, तो वो उन्होंने मेरे को सिखाया। लॉकडाउन मतलब ऑनलाइन? यस, ऑनलाइन, क्योंकि गुजरात जाना पॉसिबल नहीं है। और मेरे जो सबसे बड़े गुरुजी थे, पद्मश्री डॉक्टर पुरु दादी जी, तो वो मेरे को वहां मिली हुई थी, वो उनकी शिष्या हैं। तो ऐसी मैं नेट पे सर्च कर रही थी, तो ऐसी सडनली मैंने उनका वर्कशॉप देखा। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई उनसे, तो वहां मैं वर्कशॉप लेने गई। तो एक्चुअली क्या होता है ना, हम जो खुद से सीखते हैं, और फिर जब हम बाहर उस फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, डांस हो या कोई भी हो, तो ये लगता है हम कुछ नहीं है।
हाँ। कि मतलब हमें बहुत सीखने की बहुत जरूरत सीखने है। की जरूरत है। ये नहीं कि मतलब आई एम द बेस्ट, हाँ। ऐसा नहीं होता है नहीं जब, होता। क्योंकि मुझे तो हमेशा से ये था कि कोई मेरे को गाइड करने वाला हो या मेरे को इस फील्ड में कोई अच्छे से सिखा सके। क्योंकि जब मैं डिप्लोमा कर रही थी, ग्वालियर से कर रही थी, तो क्या होता था कि वीक में 1 बार जाना होता था या 2 बार जाना होता था। अब कंटिन्यू क्लासेस लेने में और कभी-कभी क्लासेस लेने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था। क्योंकि जॉब कर रही थी तो जॉब से भी इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल सकती थी। तो वही चीज़ें वहाँ जाती थी, जितने टाइम जाती थी तो उतना ही सीख पाती थी, तो ठीक-ठाक वहाँ से सीख पाई थी, इतना ज़्यादा नहीं सीख पाई थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी की वर्कशॉप में गई, तो मतलब जब वहाँ पे मैं खड़ी हुई तो उन्होंने क्योंकि काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं गुरुजी के पास, तो वहाँ जाके खड़ी हुई, तो जब सब लोग कर रहे थे तो सीरियसली मेरे को जो वो करा रहे थे वो मेरे को नहीं आ रहा था। तो क्या होता है ना, जो सिखाने वाला होता है वो नोटिस कर लेता है कि कौन बच्चा कर पा रहा है, कौन बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने मेरे को आगे बुलाया, तो उन्होंने पैर चलाना बताया, गुरु माँ ने चलाना सिखाया। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस की और फिर थोड़ा-सा वहाँ पे देख के और गुरुजी की बातें सुन के थोड़ा-सा इंस्पायर्ड हुई। हिम्मत आई थोड़ी-सी कि नहीं, और फिर वहीं पर मेरे को दीदी मिली थी। तो वहीं से दीदी से बात होना स्टार्ट हुई और सडनली कहते हैं ना कि ऊपर वाला कहीं न कहीं से कोई को भेज देता है, अगर आपके मन में लगन हो तो। तो बस वहीं से मैं दीदी से मिली, वहीं से दीदी से कनेक्टेड हुई और वहीं से फिर उसके बाद सडनली लॉकडाउन लग गया था। तो बस ऐसे ही मैंने दीदी को मैसेज किया कि दीदी मेरे को सीखना है, तो दीदी ने बिल्कुल, मतलब यहाँ तक कि मैं भूल जाती थी कि क्लास लेना है, लेकिन उनको याद रहता था कि शगुफ्ता क्लास का टाइम हो गया। हाँ, और मतलब ये बोलो कि वो टाइम बहुत अच्छा भी हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, क्या होता है ना कि हम जब बड़े-बड़े गुरुओं के पास जाते हैं ना, तो इतना डीपली सीखने को नहीं मिल पाता है। क्योंकि जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तो हम कैसे आगे कर पाएंगे। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो एबीसीडी सीखते हैं, एबीसीडी नहीं आएगा जब तक हमें, तो हम आगे का नहीं पढ़ पाएंगे, बेस क्लियर नहीं होता है। हाँ, तो आगे हमारा अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आप कुछ भी कर सकते हो। सही बात। तो दीदी ने मुझे वो जो बारीकियां होती हैं कथक की, वो चीजें मेरे को दीदी ने सिखाई और मैं भी बहुत ज्यादा सिंसियर होकर सीखती थी। अगर मुझे जैसे कि जो मेरे को वो सिखाती थी पढ़ंत वगैरह, अगर वो मुझे नहीं आती थी तो आप ये सोचो मैं पूरी पूरी रात जग के वो उसको कंटिन्यू लगाती थी कि ये मुझे आ क्यों नहीं रही है। जब तक आ नहीं जाती थी मैं उसको कंटिन्यू उस पर करती रही, सारे काम छोड़ के बस वही करना है। तो अभी मम्मा का क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, अब तो सभी सपोर्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज्यादा, कि मतलब लड़ाई लड़के जाना और फिर थोड़ा फैमिली में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो चीजें मैनेज करना, क्योंकि अपने घर की मैं ही बड़ी हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो वो सब चीजें, सारी चीजें हैंडल करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो सही बात है, मतलब अगर ये स्टार्टिंग देखें तो स्ट्रगल तो शुरू से होते हैं बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो, जब मैं 11th क्लास में थी तब से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी 11th स्टैंडर्ड से, तो तब से ही मेरा स्ट्रगल चल रहा है और आज जाके जो सक्सेस मिली है, तो जो इतना स्ट्रगल किया वो उसके वजह से। आज कैसा लगता है? सब बताते हैं। बहुत एक्चुअली आज मेरी खुद की इतनी पहचान है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जाना जाता है। हाँ, ये मतलब पेरेंट्स को प्लस फैमिली मेंबर्स को प्लस अगर कोई रिलेटिव भी होते हैं तो शगुफ्ता के रिलेशन में आते हैं। तो ये, और ऐसा नहीं है कि मतलब झांसी में ही ऐसा है, जैसे कि मेरे खुद के इवेंट्स भी होते हैं ऑल ओवर इंडिया। क्या बोलते हैं, नेशनल डांस कंपटीशन कराती हूँ जिसमें ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आता है। तो मेरे काफी जगह हो चुके हैं। अभी हमारा रिसेंटली मुंबई भी होने वाला है, इसके बाद हमारा इंटरनेशनल दुबई होने वाला है, तो उसमें भी काफी स्टूडेंट्स आता है। तो ये है कि ऑलमोस्ट मेरे को सब जगह जानते ही जानते हैं, तो उसके लिए मैंने कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो एक कोई किस्सा जानते हैं आपके स्टूडेंट के साथ, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी यादें होंगी, बहुत स्टूडेंट्स आपने पढ़ाए हैं प्लस आपने सीखा भी है। ऑफ कोर्स टीचर हम तभी बनते हैं जब खुद लर्नर होते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारी जनता को बताना चाहते हो कि एज अ टीचर या एज अ शिष्य आपने सीखा हो या कुछ हमसे शेयर करना चाहते हो उसके कुछ पल? ऐसे तो मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे रहे हैं जिनके साथ बच्चों ने मतलब टाइम, मतलब जो सबसे ज्यादा मैंने लॉन्ग टाइम जो
किया हुआ है किसी के साथ, तो वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट जो कथक की है स्वधा, उसके साथ मतलब फैमिली वाला रिलेशनशिप था। रिलेशनशिप। क्योंकि उसको मैंने 6 साल डांस सिखाया हुआ है। तो उससे ज़्यादा, क्योंकि अभी सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, आते हैं, जाते 1 आध हैं। साल रहते हैं, चले जाते हैं। और फिर सेकंड बोलूँगी तो आशवी, जो कि मेरे साथ इतने सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, हमेशा मेरे साथ गई है, और उनके फैमिली वाले भी मेरे साथ गए हुए हैं। जैसे कि मैं कभी अकेली भी जा रही तो उसके पेरेंट्स हमेशा रहते थे। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ स्टूडेंट रही है वो वही रही है। तो मतलब आपके और हमारा ये बोलो ना कि जैसे हम गुरु शिष्य तो थे ही थे, साथ में एक फ्रेंडशिप वाला भी बॉन्ड फ्रेंडशिप था। वाला भी। हाँ। तो मतलब अगर बात करें तो आपके 2 फेवरेट शिष्य तो नहीं बोलूंगी मैं, हाँ। फेवरेट तो खैर सभी होते हैं, सभी सबसे होते ज्यादा हैं। टाइम जिनके संग आपने बिताया है। देखो, मेरी इससे पहले जो मेरे साथ परफॉर्मेंस करती थी, कर्णिका तिवारी थी। अब तो उसने जॉब वगैरह ज्वाइन कर लिया है, तो उसने भी मेरे साथ काफी परफॉर्मेंस किए हुए हैं। और ऐसे तो मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगी, हाँ। क्योंकि मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स हमेशा ज्वाइन मतलब रहते हैं। सफर किसके साथ लंबा रहा? हाँ, क्योंकि उसके साथ क्या होता था कि मेरे बैक टू बैक जो प्रोग्राम्स होते थे वो हमेशा मेरे साथ जाती थी, और उसने Okay. और हम दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि मैं यहाँ उसको बोलती थी, वहां वो समझ जाती थी। तो ऐसा वाला कोऑर्डिनेशन था। उसने ज्यादा टाइम नहीं रही, लेकिन जितना टाइम वो मेरे साथ रही, हम लोग का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था। चलिए, और बेसिकली आप झांसी से ही हैं? यस, मैं झांसी से ही हूँ। तो आप मतलब पुराना जो आपका घर या सब पूरी फैमिली झांसी से? यस, मेरी जॉइंट फैमिली है, और जो कि झांसी में ही है। तो आपने एजुकेशन यहीं से ली पूरी? हाँ, एजुकेशन मैंने यहाँ से भी ली और कुछ मैंने बाहर से भी ली हुई। जैसे कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो मैंने यहीं से किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरा कॉलेज था, मेरे टीचर्स इतने सपोर्टिव थे ना, मतलब एक फैमिली वाला वो था कि मतलब मेरी शिराज खान मैम है, और ज्योति मैम है, काफी सारे रेनू मैम है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने हमेशा मेरे को पुश किया, हमेशा मतलब उस चीज को आगे बढ़ाया, सपोर्ट किया, एक सपोर्ट सिस्टम रहा उनका। जब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता था तो हमेशा मुझे उनसे सपोर्ट मिला, और जो मेरे को फर्स्ट अचीवमेंट मिला था वो भी मेरे को वहीं से मिला हुआ था। मेरी एक जो बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, वो मेरे को वहीं से हुई थी। तो अब अगर जैसे हम बात करें झांसी की, तो मेरे ख्याल से आपको हर कोई जानता होगा। अगर डांस के लिए हम बात करें तो आपको हर कोई जानता होगा। तो ये तो सवाल हो गए आपसे संबंधित और आपसे जो बच्चे पढ़े हुए हैं। अब जैसे इसके पहले आपने एक बात कही थी कि डॉक्टर और इंजीनियर ही होते हैं,